मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर सुबह एक उम्मीद भरे दिल और दृढ़ विश्वास के साथ उठते हुए देखता हूं और तुम्हारा साहस देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। जब समस्याएं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तब तुम हार नहीं मानते। तुम निराशा के आगे समर्पण नहीं करते या अपने सामने आने वाली चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि तुम हर तूफान के बीच में मेरे वादों पर विश्वास करते हुए और इस बात पर भरोसा करते हुए दृढ़ रहते हो कि मैं तुम्हें अपने करीब रखता हूं। हां, तुम मेरे दिल को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सही काम करने की सच्ची इच्छा जलती है। मैं तुम्हारे परिवार की एकता बनाए रखने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे बीच सद्भाव को मजबूत करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा आशीर्वाद भोर की किरणों की तरह आए और जब एक नया दिन शुरू हो तो तुम्हें रोशनी और आराम दे। उस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची भक्ति प्रशंसा का एक रूप है जो मुझे खुशी देती है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को अच्छाई प्रदान करते हो और दुनिया के साथ तुम्हारी दयालुता का प्रत्येक कार्य तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। तुम्हारे दिल की ईमानदारी मेरा नाम ऊंचा करती है। दूसरे लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और देखेंगे कि कोई है जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करता है, कोई है जो मुझे उसी तरह प्यार करता है जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस तरह से तुमने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। उड़ा दिया गया, फिर भी आपने अनुग्रह को पकड़ रखा है। झूठे दोस्तों ने आपको धोखा दिया हो सकता है, अपने शब्दों और कार्यों से आपको चोट पहुंचाई हो, लेकिन वे आपके द्वारा धारण किए गए सबसे महत्वपूर्ण खजाने को कभी नहीं चुरा सकते हैं। आपका विश्वास एक अमूल्य रत्न है जिसे कोई चोर नहीं ले सकता, क्योंकि यह मेरे अपने हाथों से सुरक्षित है। आप मेरी इच्छा का पालन करने के लिए दृढ़ हैं, चाहे आपके रास्ते में कोई भी तूफान आए। आप मेरे बच्चे हैं, हां मेरे प्यारे, और आपके आत्मा में लगाए गए मेरे शब्द आपके जीवन के हर मौसम में प्रचुर फल देंगे। अनगिनत उपहार और आशीर्वाद हैं जो मैंने आपके लिए दावा करने के लिए अलग रखे हैं। इसमें संदेह न करें कि मैं आपके साथ सभी परिस्थितियों में आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे सामने पूर्ण आश्वासन के साथ आ सकते हैं, मेरी वेदी पर हर चिंता को उंडेल सकते हैं, और मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। भले ही आप लड़खड़ाएं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके जीवन, आपके प्रियजनों, आपकी आजीविका और आपकी छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों की रक्षा करूंगा। वे स्वतंत्रता में चलेंगे और विजय में निवास करेंगे। आपका घर मेरी महिमा की भव्यता से भर जाएगा और अलौकिक आपके बीच एक दैनिक घटना बन जाएगी। आप उन लोगों के साथ इकट्ठे होंगे जो अच्छाई के लिए तरसते हैं, और वे भी आपके पास मौजूद सुंदर दिल के कारण धन्य होंगे। जैसे आप हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहे, संदेह की भूमि पर वापस न लौटे। पूरे दिल से मेरी तलाश करें, अनुग्रह में बढ़े, अपना दिल मेरी आत्मा के लिए खोलें, जो लगातार आपके लिए मेरे प्यार को प्रकट करेगा। इस शांति को प्राप्त करें जो मैं आपको अभी प्रदान करता हूं, क्योंकि यह आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपकी आशा को नवीनीकृत करता है। मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं। क्या आपने आज मुझे एक और सूर्योदय के लिए धन्यवाद दिया है? जीवन की एक और सांस अपने होठों को खोलने और दिव्य सुरक्षा आपके घर को घेरे हुए है। मेरे देवदूत आपके चारों ओर निगरानी रखते हैं, आपके सपनों की रक्षा करते हैं, मेरे आदेश पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दिल को इन उपहारों पर ध्यान केंद्रित करने दें, अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरने दें। मेरी अच्छाई को देखने के लिए अपनी आंखें खोलें, जो आपके मार्ग का नेतृत्व कर रही है, आपको इस निश्चितता में लंगर डाल रही है कि मैं आपके भविष्य को अपने हाथ में पकड़ रहा हूं। मैं एक कृतज्ञ हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करता हूं, जो मेरी आवश्यकता को स्वीकार करता है और विश्वास और आशा के साथ मुझे खोजता है, यह जानते हुए कि मैंने वास्तव में आशीर्वाद पर आशीर्वाद दिया है। मैं जीवन के बारे में आपकी चिंताओं को देखता हूं। अपने घर के लिए प्रदान करने का प्रयास करते समय जिम्मेदारी का भार महसूस करना समझ में आता है। आप सभी के लिए शांति, पूर्णता और सुरक्षा चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। फिर भी अधिक सुबह होती है जब आप धन्यवाद देना भूल जाते हैं।
और रातें जब दुश्मन झूठ कानाफूसी करना चाहता है, आपकी चिंताओं को भय में बदल देता है और आपको झूठ में दबा देता है। मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम भोर में अपनी आंखें खोलोगे और अपने पहले शब्दों को एक आभारी आत्मा से फूटने दोगे। अपनी प्रशंसा व्यक्त करो और एक और सूर्योदय के उपहार के लिए अपनी कृतज्ञता का इजहार करो। अगर तुम्हारा दिल भारी है, मेरे पास आओ, अपनी अंतरतम भावनाओं को उतार दो। मैं तुम्हारे संघर्षों को अपने हाथों में थामूंगा और उन्हें एक एक करके बदल दूंगा। दुख को खुशी में, अपराध को शांति में, पछतावे को आशा में बदल दो। वह स्थायी उदासी जो तुम्हारे विचारों को कुतरती है, जो तुम्हें कल के झूठ से जकड़ने की कोशिश करती है, मैं इसे अब तोड़ रहा हूं। तुम्हारे ऊपर स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। मेरी पुकार पर ध्यान दो और विश्वास में दृढ़ रहो। तुम इस मुक्ति के हकदार हो। इसे आज पकड़ो और मेरे संपूर्ण बलिदान की शक्ति से मन की सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाओ। मैं अपने हृदय को अपने स्वर्गीय पिता को अर्पित करके चमत्कारों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं उन सभी के लिए महान चमत्कार करता हूं जो मेरे पास बच्चों जैसे विश्वास के साथ आते हैं। तुम जो सभी बुराइयों को पीछे छोड़कर ईमानदारी से चलना चुनते हो, मैं तुम पर अपना अंतहीन प्यार बरसाऊंगा। मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा और तुम्हारे विरुद्ध बोले गए हर श्राप को मिटा दूंगा। अंधकार मेरी महिमा का सामना नहीं कर सकता और समस्त अस्तित्व में मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो समस्त सृष्टि कांप उठती है। कोई भी दुष्ट शक्ति मेरी प्रकट उपस्थिति में सीधी नहीं रह सकती। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आलिंगन दिन रात तुम्हारी रक्षा करता है। अब कोई दुख नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं। अपने आंसू पोंछो, उस शांति और आनंद को ग्रहण करो जो मैं इस क्षण तुम्हारे भीतर रखता हूं। अपना हृदय खोलो और स्वीकार करो कि तुमने इसे प्राप्त किया है। मेरे वादे पर अपना विश्वास खोया हुआ मैं केवल आपकी प्रतिबद्धता की मांग करता हूं। प्रार्थना में मुझे खोजिए, अपने हृदय को मेरे वचन के साथ जोड़िए, अपने भय को मेरे हाथों में सौंप दीजिए और मेरी उपस्थिति से अपनी आत्मा को सुदृढ़ करना चुनिए। चुपचाप अपने भीतर सुनिए। मैं आपसे नम्रता के साथ बोल रहा हूं, आपको एक सुरक्षित और बुद्धिमान मार्ग की ओर इंगित कर रहा हूं। हां, मैं वह सब पुनः प्राप्त कर सकता हूं और करूंगा जो खो गया है। मैं आपका हाथ पकड़कर शांति के मार्ग पर ले चलूंगा ताकि जिस आनंद की आपको लालसा है वह पूर्ण प्राप्त हो सके। वे सभी समस्याएं जो कभी असाध्य लगती थीं, मेरी शक्ति के प्रकाश में फीकी पड़ जाएंगी। मैं उन भयों को दूर करना चाहता हूं जो आपको सताते हैं। उनसे चिपके मत रहिए और न ही उन्हें अपने भीतर छिपाइए। अब अपनी चिंताओं को आपको अनुचित निर्णयों की ओर ले जाने की अनुमति न दीजिए। मैंने आपको अपनी गलतियों के लिए भारी कीमत चुकाते हुए देखा है और मैं घोषणा करता हूं कि बहुत हो गया। आज यह समाप्त हो। मैं कहता हूं, मैं प्रभु को समर्पित हूं। यदि आप मुझे अपने जीवन में शासन करने देना चाहते हैं तो इसे घोषित करें। मेरे ईश्वर, आप ही एकमात्र मेरे राजा और मेरे प्रभु हैं। जब भी आप मेरे पास कोई अनुरोध लेकर आते हैं तो पूरे विश्वास के साथ ऐसा करें। अपने आभार को वह भेंट बनने दें जो आप उस अंतरंग क्षण के लिए लाते हैं, जिसे आप और मैं साझा करते हैं। वह माप से परे है। मैं आपको दूर नहीं करूंगा। मैंने अपने दिव्य बलिदान की कीमत पर हर अपराध को मिटा दिया है और सभी गलत कामों को धो दिया है। जब आप मेरी उपस्थिति में कदम रखते हैं तो शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब भी जब आप मुझसे बहुत दूर चले गए थे, तब भी जब आपने मुझे अपने विचारों से धकेल दिया था, मेरी दया ने आपका पीछा किया। मैंने आपको विरोधी के जबड़े से मुक्त करने के लिए देवदूत भेजे थे, आपके रास्ते से हर बाधा को हटाते हुए, ताकि आप मेरे आलिंगन में लौट सकें। कल और परसों मेरे पास वापस आ और चिंता मेरी आवाज सुनो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे या उन लोगों पर विश्वास करोगे जो तुम्हारे सामने बाधाएं डालते हैं और तुम्हें अपने विश्वास को त्यागने का आग्रह करते हैं? वे तुमसे पूर्णता की मांग करते हैं, फिर भी उनके पास स्वयं के हृदय हैं। गलत कामों में उलझे हुए इस दुनिया में कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता और दोषहीन गुणों का दावा नहीं कर सकता। अपने भरोसे को डगमगाने मत दो, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने तुम्हारे सामने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
मेरे राज्य में तुम बहुत प्यारे हो। वहां एक सच्चा रास्ता है जो तुम्हें अनंत जीवन, गहन खुशी और स्थायी आनंद प्रदान करने के लिए खुला है। तुम्हें यहां प्रेम मिलेगा, स्वीकृति और एक पवित्र स्नेह जो किसी भी समय आपका स्वागत करता है। यदि तुम टूटे हुए महसूस करते हो, यदि तुम्हें डर है कि तुम असफल हो गए हो, यदि तुम एक बार फिर उस कमजोरी को महसूस करते हो जो तुम्हें बुराई और त्रुटि की ओर खींचती है, आओ, मैं तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करता हूं। चाहे तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो, मैं हमेशा एक पश्चातापी आत्मा की हार्दिक प्रार्थना सुनता, आपकी आत्मा में सकारात्मक बदलाव को देखते हुए। और यदि आप अभी भी किसी दुख या उलझन से जूझ रहे हैं, तो यही कारण है कि मैं कभी कभी यहां हूं। जीवन का बोझ इतना भारी होता है कि आपकी सांस उथली लगती है, आपके विचार बेकाबू हो जाते हैं और आपकी शांति गायब हो जाती है। लेकिन याद रखें कि प्रत्येक दिन की सुबह आपको प्रार्थना में अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने का विशेष अधिकार है। अपने संघर्षों का भार उठाने के बजाय आशा के साथ बाहर कदम रखें। मेरे प्रिय, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो समय मैंने आपको दिया है उसे उन घटनाओं के बारे में चिंता करने में बर्बाद न करें जो घटित भी नहीं हुई है। मैं आपकी रक्षा करता हूं, मैं आप पर नजर रखता हूं, इसीलिए हर चिंता को मेरे हाथों में छोड़ दें, इस विश्वास के साथ कि मैं आपको सहारा दूंगा। अपने विश्वास को सक्रिय करना याद रखें, इसे आपका मार्गदर्शन करने दें। यदि आपको आराम की आवश्यकता हो तो घुटनों के बल बैठ जाएं या चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल को कृतज्ञता से भर दें। इसलिए अपने अनुरोधों को बताने से पीछे न हटें। हां, मुझसे पूरे आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी डर के खुलकर पूछें। कभी कभी लोग मेरे पास आने में अनिच्छुक हो जाते हैं जब तक कि उन्हें बहुत जरूरत ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आपको अपनी परीक्षाओं में मेरी मदद मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, उस दिन घमंड ने आपका दिल कठोर कर दिया होगा। इसके बजाय मुझे बुलाएं और मैं आपको बेहतरीन आशीर्वाद दूंगा। मैं स्वर्ग में दरवाजे खोलूंगा और आप पर अनुग्रह की वर्षा करूंगा। अपने विश्वास को सक्रिय होने दें, क्योंकि मैं दुख के पहाड़ों को उखाड़ सकता हूं और बुराई के गढ़ों को चकनाचूर कर सकता हूं। मैं आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली विनाशकारी आदतों के बंधनों को तोड़ सकता हूं। उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो अच्छे, प्रेमपूर्ण और उत्थानशील हों, चाहे यह कितना भी असंभव क्यों न लगे। अगर यह आपके जीवन को अनंत काल तक पोषित करता है और आपको यहां पृथ्वी पर लाभ पहुंचाता है, मुझसे पूछें और मैं अपने सही समय पर जवाब दूंगा। मैं आपकी स्थिति को करीब से जानता हूं। मैं आपकी हर जरूरत, हर उम्मीद, हर आंसू को देखता हूं। मैं जानता हूं कि जब आप अकेलेपन, हतोत्साह और निराशा के क्षणों से दबे हुए चिल्लाते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पहचानता हूं कि आप मेरे हस्तक्षेप के लिए कितनी गहराई से तरस रहे हैं। मैं आपको अभी एक स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। मैं आपको सुन रहा हूं। मैं आपकी याचिका को संबोधित कर रहा हूं। मैं इससे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका दिल अभी भी मेरे तरीकों को समझना सीख रहा है। लेकिन वह दिन आएगा। प्रार्थना में वफादार बने रहें। प्रत्येक दिन मुझे और अधिक जानें और खोजें कि मैं वास्तव में आपके कितना करीब हूं। मैं आपका पिता हूं, जिसने आपको शुरू से ही प्यार किया है। मेरा विश्वास करें, क्योंकि मैं धोखा नहीं देता। आपके लिए मेरी आराधना सच्ची और स्थायी है। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत बने और हर दिन की मिठास का स्वाद चखें। जो दिन मैं आपके सामने रखता हूं, अपने पैरों को दृढ़ रखें, क्योंकि आप एक यात्रा पर हैं जिसका उद्देश्य आपको विजय के करीब लाना है। मैंने आपसे वादा किया है कि आपके लिए जीत की नियति है, निराशा की नहीं। भले ही आपके आसपास की कुछ आवाजें कठोर निर्णय देती हों जो आपको बताती हैं कि आप एक असफल व्यक्ति हैं, आप कभी भी कुछ हासिल नहीं करेंगे। आश्वस्त रहें कि ऐसे शब्दों का कोई वजन नहीं है। वे आपके लिए मेरी योजना को नहीं छीन सकते। दिल में नई उम्मीद भरी है। तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। आगे का रास्ता लंबा है और आश्चर्यों और अच्छे लोगों से भरा है जो तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे बताओ, अब क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम खुद को सम्मान में रखोगे और हमेशा मेरा हाथ थामे रहोगे? मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी इस पवित्र प्रेम को नहीं छीन सकता जो मेरे पास
तुम्हारे लिए है। यहां तक कि अब भी मैं तुम्हारा भविष्य बदलने के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करने की तैयारी करता हूं। तुमने मुझे ईमानदारी से पुकारा है और मैं तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथ से बचाऊंगा। हां, मैं यह कर सकता हूं क्योंकि मैं भगवान हूं। तुम्हारा विश्वास चमत्कारों के द्वार खोलने की कुंजी है। और याद रखो, भले ही तुम लड़खड़ा जाओ या बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। मेरा प्यार तुम्हें ढकता है। तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति कभी विफल नहीं होती। मैं तुम्हें एक कोमल आलिंगन में लपेटता हूं। आपके पैरों के नीचे जलने वाले पत्थर, फिर भी इस तपते जंगल में भी मैंने आपको हर घात से बचाया है, उन लोगों से जिन्होंने आपको गुप्त रूप से घायल किया है। यह वर्तमान परीक्षा एक शोधन प्रक्रिया है जो आपके हृदय को उज्जवल बना रही है। सोना तब तक चमकता नहीं है जब तक इसे शुद्ध नहीं किया जाता है, और आप भी इसमें से नए तेज के साथ उभरेंगे। उन हानिकारक दृष्टिकोणों से मुक्त होंगे जो एक बार आपसे चिपके हुए थे। मैं आपको ऊपर नहीं उठाऊंगा ताकि आप किसी और को नीचा देखें, बल्कि इसलिए कि आप अपना हाथ बढ़ा सकें और दूसरों की मदद कर सकें जो अभी भी धूल में पड़े हैं। क्रोध, दंभ, चिंता, संदेह और हर उस चीज को पीछे छोड़ दें जो मुझ पर आपके विश्वास को कमजोर करती है। पिछली गलतियों पर ध्यान न दें, क्योंकि जो मैं आपके जीवन में खोलने जा रहा हूं वह उन सभी से बढ़कर है जिन्हें आपने पहले जाना है। अपने आसपास प्रतिदिन कृतज्ञता के कारणों की खोज करें। छोटे और बड़े आशीर्वाद समान रूप से। अपने विवेक को स्पष्ट रखें। अपने हृदय में करुणा को खिलने दें। संपत्ति के लिए रोना मत, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पूरे दिल से प्यार करो। मुझे अपने हर काम के केंद्र में रखो। मैं तुम्हारी जरूरतों का स्रोत हूं और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, जैसा कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मैं तुम्हें संसाधन और खुले अवसर दूंगा जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से परे है। मैं आशीर्वादों की वर्षा और अच्छाई की वर्षा लाऊंगा। मैं जिस तरह से काम करता हूं उसके प्रति सजग रहो। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ उपहार छिपा होता है। जब तुम बाधाओं का सामना करो तो धैर्य रखो, क्योंकि मैं उन स्थितियों से अच्छी चीजों का आयोजन कर रहा हूं जो पहली बार में हतोत्साहित करने वाली लगती हैं। उन उपहारों को बुद्धिमानी से संभालने के लिए तैयार रहो जो मैं तुम्हारे चरणों में रखता हूं। मेरे वचन में सलाह मांगो और उन प्रतिभाओं और क्षमताओं का पोषण करो जो मैंने तुम्हारे भीतर परिश्रम और स्थिरता के माध्यम से रखी है। तुम विकास देखोगे, लेकिन भौतिक धन या प्रसिद्ध से प्रभावित मत हो, और न ही केवल घमंड के लिए खुद को कर्ज में डुबो। किसी भी चीज से अधिक अपनी प्राथमिकताओं को पंक्ति में रखो। अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान दो ताकि तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो और तुम्हें एक उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाए। मेरी शिक्षाओं से सीखने में लगे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करने के लिए उत्सुक हूं। देखभाल करने के बारे में अनुशासित रहो। अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घरेलू मामलों पर भी ध्यान दें। जब तक कि सब कुछ तनावपूर्ण ढेर में तब्दील न हो जाए, तब तक टाल मटोल न करें। मैंने आपको आज नहीं, कल कई मुद्दों को सुलझाने के लिए बुद्धि और उत्साह दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप अंतिम क्षण में घबराएं और खराब योजना के कारण असफल महसूस करें। साहस के साथ उठें और उन चीजों को करने का प्रयास करें जिन्हें आप जानते हैं कि किया जाना चाहिए, और डरे नहीं। आपका दिल बहादुर है। मैं आपके अंदर कोई कायरता नहीं देखता। भले ही आप असहज महसूस करें, आगे बढ़ते रहें और जो सही है वह करें। अच्छा करने से आपको बहुत कुछ हासिल होगा और कुछ भी खोने को नहीं। अगर सही काम करने से कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं या आपके इरादों को गलत समझते हैं, तो उन लोगों को मेरी देखभाल में छोड़ दें और उनके लिए प्रार्थना करें। उनके फैसले को अपने कंधों से उतार दें। जो लोग अपने आप को आपदा की ओर ले जाते हैं, वे आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकते। मैं हर कठिनाई में आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं। पहले मेरी संप्रभुता को स्वीकार करें और आप अपने जीवन में अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक समृद्धि देखेंगे। मैं आप पर सबसे अच्छे धातुओं से भी अधिक कीमती आशीर्वाद बरसाऊंगा। अगर आप खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं आपके आगे बढ़ने की इच्छा को पुनर्जीवित करूंगा। मैं आपको हार की राख से उठाता हूं। आपके आसपास के लोग और आने वाली पीढ़ियां देखेंगी
कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। मैं तुम्हें सम्मान से ढकूंगा और तुम्हें भीतर से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी कोशिकाओं को जीवन शक्ति से पुनः जागृत करूंगा। तुम्हारे घर को मेरी महिमा से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, यह होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहता हूं और वह चमत्कार करना चाहता हूं जिसे तुम चाहते हो। मैं प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं और धीरे से दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम मुझे तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, शक्तिशाली और अलौकिक पूरा करने की अनुमति दोगे? मैं तुम्हारी कठिनाइयों को देखता हूं और यह शपथ लेता हूं कि तुम्हारे घर में कभी भी क्लेश की जड़ नहीं जमने दूंगा। तुम वर्षों से मेरे प्रति वफादार रही हो, भक्ति में तीव्रता से उपवास करते हुए प्रार्थना करती रही हो, आंसू बहाती रही हो, क्योंकि तुमने मुझे अपने हृदय में प्रथम स्थान दिया था। अब पुरस्कार का समय निकट है। तुम्हारी भक्ति के सभी बीजों की फसल आने वाली है। मैं तुम्हारे घर को प्रचुरता, आनंद, नवीनीकृत आत्मा और कल्याण से भर दूंगा। अपने हृदय को मेरे वादे पर टिका दो जीवन। मैं तुम्हारे कदमों को उस स्थान की ओर निर्देशित कर रहा हूं जहां लंबे समय से अनेक अवसर पनपते हैं। तुमने विश्वास के बीज बोए हैं। तुम भीषण परीक्षाओं और उलझन भरे क्लेशों से होकर गुजरे हो, फिर भी तुमने कभी मेरी शक्ति को नहीं खोया। तुमने अपने साथ मेरी उपस्थिति को महसूस किया और क्योंकि तुमने विश्वास किया कि तुमने विजय प्राप्त की, मेरी कृपा ने तुम्हें भर दिया है और अब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हारे द्वारा बोए गए सभी पौधों को फलने फूलने का कारण बन रहा है। तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर उस आत्मा के लिए प्रचुर मात्रा में फल देगा जिसे तुम स्पर्श करोगे। कटनी का मौसम निकट आ रहा है और मैं तुम्हारी वर्तमान समझ से कहीं अधिक आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तुम उल्लेखनीय उपहारों के पात्र हो। तुम्हारा अटूट विश्वास और विनम्र आत्मा तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। इसके लिए तैयार रहो। मैं नए क्षितिज खोलूंगा। तुम उन स्थानों पर कदम रखोगे जहां तुम कभी नहीं गए हो और एक अतिशय प्रवाह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। मैं तुम्हें संजोता हूं मेरे बच्चे। आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? धोखेबाज को यह विश्वास मत दिलाओ कि तुम्हारी कठिनाइयां मेरी शक्ति से बढ़कर हैं, क्योंकि मैं किसी भी संघर्ष से असीम रूप से बड़ा हूं। तुम्हारा विश्वास प्रचुर और मजबूत है। तुम्हें केवल मुझ में अपना विश्वास रखने की आवश्यकता है। मानव जाति, भाग्य या संयोग तुम्हें स्थायी स्वास्थ्य, आनंद या शांति प्रदान नहीं करेगा। मैं अकेला वह प्रदान करता हूं जिसकी तुम्हारी आत्मा लालसा करती है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए उसके लिए मेरे पास आओ। फिर केवल प्रतीक्षा मत करो, साहस के साथ खड़े हो जाओ और आगे की यात्रा करो, यह जानते हुए कि तुम्हें कहां जाना है। भले ही तुम्हारे आस पास का समाज कांप उठे, तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो। मैं अकेला तुम्हें सहारा देता हूं, तुम्हें स्पष्टता देता हूं। अपने क्षितिज का विस्तार करो और अपने जीवन को उन क्षणों में वास्तविक खुशी से भर दो जब तुम्हारा विश्वास कमजोर लगता है। याद करो कि कैसे मैंने तुम्हें अतीत में बचाया था, जब तुम पूरी तरह परित्यक्त महसूस करते हुए मदद के लिए पुकारते थे। मैंने अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए उत्तर दिया और उस दिन से मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप अपना सारा बोझ मेरे हाथों में सौंप दें ताकि आपका हृदय आज शांत हो सके। मैं आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए नए प्रोत्साहन से भरता हूं। उन लोगों से बात करें जिनसे आपको बात करनी चाहिए और जो बचाव के योग्य है उसके लिए लड़ें। मैं आपके साथ रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके हृदय के सपने सच हों, क्योंकि मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और यदि आप मेरे पास हैं तो आपके पास सब कुछ है। मैं आपसे गहरा प्रेम करता हूं। मैं आपके साथ हूं। आपने पीड़ा में मेरा नाम पुकारा और मैं आपको सांत्वना देने और वह उत्तर देने के लिए तैयार हूं जिसे आप इतनी उत्सुकता से मांग रहे थे। मैं देखता हूं कि आप बोलने से पहले प्रार्थना में अपने घुटनों को झुकाते हैं। मैं आपके विचारों को जानता हूं, फिर भी मैं आपकी आवाज को एक मीठी सुगंध की तरह सुनकर प्रसन्न होता हूं। आपके शब्द मेरे सिंहासन तक पहुंचते हैं और मेरा हृदय आपके अटूट विश्वास से प्रेरित होता है। आपने हमेशा विश्वास किया है कि मैं आपको संजोता हूं और मैं आपकी मांगों को पूरा करने के लिए तरसता हूं। अपनी आत्मा को शांत रखें। तुम्हारा हृदय मैं तुम्हें उन लोगों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं जिन्हें तुमने लंबे समय से नहीं देखा होगा।
मेरे पास इसके लिए एक उद्देश्य है। उनके माध्यम से मैं तुम्हें आशीर्वाद